जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है वो शनि के प्रतिगामी पारगमन की होने जा रही है। यह वो खगोलीय घटना है जो समय समय पर ब्रह्मांड में होती रहती है। और ये वो समय होता है जब कुछ दिनों के लिए ग्रह अपनी उच्च स्थिति में आ जाता है और हमको उच्च प्रभाव प्रारंभ कर देने देता है। ये परिवर्तन बहुत बड़े होते हैं। ग्रह ऐसी स्थिति में हमें इतना बढ़ा देने का कार्य करता है जो हमारे जीवन में वारे न्यारे भी कर सकता है। हालांकि यह बात दूसरी होती है कि कुछ लोगों को इसके प्रभाव निगेटिव रूप में प्राप्त होते हैं, कुछ लोगों को इसके प्रभाव सकारात्मकता से प्राप्त होते हैं। अब इस विषय पर भी इस चर्चा को करेंगे कि किन लोगों को नकारात्मक या किन लोगों को सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन चर्चा सबसे विशेष ये रहेगी कि प्रतिगामी पारगमन समय काल को, ये 11 से 12 दिन की समयावधि रहने वाली है जब ग्रह ब्रह्मांड में उच्च स्तरीय प्रतिगामी पारगमन को प्राप्त करने जा रहा है। यह अवस्था ग्रह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर जो शनि के प्रभाव होंगे, क्योंकि आजीविका के कारक, लाभ के कारक होने के कारण यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। आजीविका हमारे जीवन की वह धुरी होती है जो पूरे जीवन को अपने इर्द गिर्द समेटे हुए होती है। ऐसा समय जो ग्रह को उच्च प्रभाव से भर दे, ये बहुत कम होता है। हालांकि शनि तुला राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके जो प्रभाव होते हैं वह समय समय पर हमें, क्योंकि कर्म में आपके बड़ा परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। ये वही समय है जब आपके कर्म में बहुत विशेष परिवर्तन होने जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण समय काल रहने वाला है और इस समय काल में शनि देव महाराज अपनी प्रत्येक कारक वस्तु में इजाफा करते हुए दिखाई देंगे। तो शनि देखिए, शनै शनै होने के कारण यह 4 भावों को प्रभावित करते हैं और जिस भाव में होते हैं वहाँ पर भाव वृद्धि भी करते हैं, जिस कारण से इस समय को आपके लिए एक चमत्कारिक समय काल के रूप में जाना जा सकता है। शनि देव का यह बहुत ही बड़ा प्रभाव आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सूर्यपुत्र शनि देव इस समय चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे और ऐसा विलक्षण योग बनाएंगे जो आपके जीवन की स्थिति को पूर्णतया बदलने में सक्षम होगा। गोचर का ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हमारे जीवन में किस दिशा में हमारे जीवन को लेकर जाने वाला है या कहाँ पर कुछ विराम लगते हुए देखे जाएंगे, इन सभी स्थितियों को हम इस वीडियो में विश्लेषित करेंगे। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण शनि देव महाराज जी, देखिए जहाँ यह विलक्षण शक्तियों के स्वामी होने के कारण और आजीविका के कारक होने के कारण बहुत ही अदम्य साहस से परिपूर्ण व्यक्ति को करते हैं, वहीं आपके जीवन में दूरदर्शिता पूर्ण कार्यों को करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इनका किस समय से किस समय तक और क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता हुआ देखा जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण समय जो हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियों को निर्मित करता हुआ दिखाई देगा। इसकी कई सारी विशेषताएं हमारे जीवन में होती हुई दिखाई देंगी। जहां शनि देव महाराज वर्तमान समय में लाभ स्थान से गोचर कर रहे हैं और शनि देव महाराज अगर काल पुरुष की कुंडली के आधार पर देखें
तो कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनका समस्त समय प्रभाव इन भावों पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। प्रतिगामी पारगमन जो होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा उच्च स्तरीय, वैसे तो देखिए शनिदेव महाराज जो होते हैं तुला राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन ये प्रतिगामी पारगमन ग्रह को उच्च ग्रह की स्थिति में लेकर आ जाता है। ऐसे में शनिदेव महाराज जो लाभ से जुड़े हुए हैं, लाभ से जुड़े हुए आपके जो भी कार्य हैं, सोर्स ऑफ इनकम है, वह आपके अप्रत्याशित रूप से ऊपर की ओर जाते हुए देखे जाएंगे। यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरीके से बनेगी कि देखिए शनिदेव महाराज इस समय पर वो कार्य करेंगे, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुपार, शार शार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। यानी कि सूप के समान जो देखिए कूड़े कचरे को थूक के बाहर फेंक देता है और आपका जो अनाज होता है वो साफ सुथरा संचित हो जाता है। सेम इसी तरीके से आपके लाभ में कहीं से भी कोई अगर छल कपट प्रपंच दंभ द्वेष स्वार्थ की स्थिति बनी रहेगी तो फिर ये उन चीज़ों को वहाँ से हटाने का कार्य करेंगे। उस स्थिति में अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम को कोई क्षति हो रही है तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि शनिदेव के जो भी कार्य होते हैं कठोरता पूर्ण होते हैं। लेकिन अगर आपके कार्य में समग्रता सात्विकता है, परिपक्वता है, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही स्थिति आपकी मित्र मंडली के लिए भी रहेगी। मित्र मंडली का विस्तार भी होगा, लेकिन क्या होगा ऐसी स्थिति में जो स्वार्थजनक मित्र होंगे उन मित्रों से आपका दूरी बनाने में शनिदेव महाराज सहायक होंगे। कारण कोई भी बन सकता है, स्थिति कोई भी निर्मित हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चीज़ें आपके लिए अच्छी तरीके से परिपक्व होती हुई देखी जाएंगी। तृतीय दृष्टि जो लग्नगत जाने वाली है तो महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ कर्मठता आपके लिए इस समय पर सर्वोपरि है। आप इस समय लगनशील हैं, मेहनतकश व्यक्ति हैं और साथ ही साथ आप बहुत ही महत्वपूर्ण स्थितियों पर कार्य करते हुए देखे जाएंगे। एकांतवासी मननशील आप होने वाले हैं। तो एकांतवासी होने के मतलब तात्पर्य ये है कि जब महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई होगी, लगन बढ़ी हुई होगी, ऑटोमेटिकली ही व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होगा कि वो अन्य लोगों के साथ सोशल हो सके। तो ये चीज़ें जो होती हैं थोड़ा सा आपको सामाजिक दायरे से तो अलग करती हैं, लेकिन आपकी जो लगन होती है, महत्वाकांक्षा होती है, उसकी पूर्ति के लिए ये चीज़ें अति आवश्यक होती हैं। जो चीज़ें इस समय आपके अंदर गुणों के रूप में विद्यमान होने वाली हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपकी लापरवाही आपको थोड़ा सा भारी पड़ सकती है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा सचेत रहे। इस समय स्वास्थ्य का, सेहत का ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। सप्तम दृष्टि जो पंचम स्थान पर जाएगी तो विचार काफ़ी उन्नत रहने वाले हैं, और विचार ही देखिए जब उन्नत होंगे तभी आपके कर्म भी बहुत ऊंचाई तक पहुंचेंगे। सप्तम दृष्टि जो 180 डिग्री की होती है गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ी सी कष्टकारक है। इसके लिए थोड़ा सा आपको चिकित्सीय परामर्श लेते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं अगर चर्चा करूँ इस समय आपकी संतान की, तो संतान देखिए थोड़ी सी हठी तो हो सकती है। हालांकि अगर बाल्यावस्था है तब तो कोई चिंता की बात नहीं, थोड़ी सी हठी तो हो सकती है, लेकिन हठी किन चीज़ों के लिए होगी, जो चीज़ें उसके भविष्य के लिए या उसके लिए आवश्यक होंगी उन कार्यों के लिए वो इस समय पर अड़ती हुई देखी जाएगी। तो हालांकि देखिए चिंतनीय ये भी नहीं है, लेकिन क्या है कि कुछ लोगों को, माता पिता को, उनके डिज़ायर्स कुछ और होंगे, बच्चों के डिज़ायर्स कुछ और होंगे, तो ये टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। यहाँ पर माता पिता को थोड़ा सा संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए कि मतलब देखिए जो चीज़ें बच्चा करना चाहता है वही चीज़ें अच्छी हैं उसके लिए, क्योंकि देखिए मोस्टली करना उससे है, वो किस चीज़ में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है ये चीज़ वो जानता है। और हमें अपनी इच्छाएं थोपने का या इच्छाओं के अनुकूल करने का कोई, कह सकते हैं कि अच्छा कार्य फिर उससे नहीं उत्पन्न होगा। जो चीज़ें ज़बरदस्ती की जाती हैं वो चीज़ें आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेटर नहीं मानी जाती हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। प्रेम संबंधों के लिए तो देखिए मैंने जब ये गोचर काल आपका प्रारंभ हुआ था उस समय पर जो स्थिति बताई थी कि आपका पार्टनर अगर लॉयल है तभी वो आपके समय साथ इस समय लंबे समय तक निर्वहन करने के लिए तैयार होगा, अन्यथा क्या होगा, शनिदेव एक दूरी बना देंगे। देखिए इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल आपको प्रिपेयर रहना चाहिए।
वहीं अगर मैं चर्चा करूँ इस समय, देखिए दसम दृष्टि, तो दसम दृष्टि बहुत ज़्यादा आपको दीर्घ आयु तो बनाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको जॉइंट पेन, सर्वाइकल या इस तरीके की जो समस्याएं हैं, जोड़ों का दर्द, इस चीज़ें ये चीज़ें थोड़ी-सी आपको परेशान कर सकती हैं। थोड़ा-सा मौसम के उतार-चढ़ाव के कारण आपको सर्दी, जुकाम, फ़ीवर भी आपको हताहत कर सकता है। अन्यथा आपके लिए चिंतनीय कोई बात नहीं है। अचानक धन के योग तो बनेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, जो किसी भी प्रकार से आध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, यानी साधना करना चाहते हैं, तंत्र साधना करना चाहते हैं, या स्वयं की शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, आंतरिक शक्तियों को। उन लोगों के लिए ये समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जीवन साथी के पद प्रमोशन के योग बनेंगे, लेकिन थोड़ा-सा वाणी कड़वी होगी। इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। साथ ही साथ देखिए, जब भी किसी ग्रह के हमें विशेष प्रभावों को और ज़्यादा बढ़ाकर प्राप्त करना हो, उसकी नेगेटिविटी को कम करना हो, ऐसी स्थिति में हमें कुछ उपाय करने चाहिए। ओम सत्सरिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का हम 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना चाहिए। पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। इसके अतिरिक्त काले रंग की वस्तुएं, काला कपड़ा, काले चने, लोहे की कील, लोहे की वस्तुएं, सरसों का तेल, ये सारी चीज़ें शनिवार को धर्म स्थान पर या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान करना आपके शनि को अच्छा करेगा। इसके अतिरिक्त देखिए, जिन लोगों को शनि संबंधी समस्याएं समय समय पर परेशान करती रहती हैं, उनको क्या करना चाहिए, 3 कांसे की कटोरियाँ लेनी चाहिए, और कांसे की कटोरी, ये क्रिया आपको 3 शनिवार लगातार करनी है। एक कटोरी लीजिए, उसमें सरसों का तेल भरिए, उसमें अपना मुख देखिए,